पाकिस्तान दुनिया के हाथों पिटने वाला वो मुल्क बन चुका है जिसने तालिबान के आगे भी सरेंडर कर दिया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो तालिबान पाकिस्तान का जानी दुश्मन बन गया जो कभी पाकिस्तान का लाडला हुआ करता था, जिसका जन्म ही कहते हैं पाकिस्तान में हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात साफ है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो पड़ोसी देशों यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की है, लेकिन असल में यह कहानी है तालिबान की। 1980 के दशक में पाकिस्तान ने तालिबान को बच्चा बनाया, हथियार दिए, ट्रेनिंग दी, लेकिन 2025 तक यह रिश्ता खून खराबे का हो गया। बॉर्डर पर गोलीबारी, एयर स्ट्राइक्स और टीटीपी की आतंकी लहर। क्यों? आइए इसे डिटेल से समझते हैं। हम चलेंगे इतिहास की गलियों से आईएसआई के राज तक और आज की ताजा जंग तक। 1979 सोवियत आर्मी अफगानिस्तान में घुसी। दुनिया चुप थी, लेकिन पाकिस्तान को इसमें एक मौका दिख रहा था। आईएसआई और पाक आर्मी का इंटेलिजेंस विंग है जो चोरी छिपे हर जगह घुसपैठ करने की नीयत रखता है। आईएसआई ने यानी कि पाक आर्मी के इंटेलिजेंस विंग ने मुजाहिदीन को यहां सपोर्ट करना शुरू किया और सीआईए के साथ मिलकर अरबों डॉलर के वारे न्यारे किए और साथ साथ अरबों डॉलर के हथियार भी तालिबान को दिए। लेकिन असली हीरो कौन बना? मौलाना उमर जैसे मदरसा स्टूडेंट्स। पाकिस्तान के क्वेटा पेशावर रिफ्यूजी कैंपों में दुर्रानी मदरसे खुले। आईएसआई ने फंडिंग की, सऊदी से पैसा आया और अमेरिका से स्टिंगर मिसाइलें आई। पाकिस्तान ने तालिबान को जन्म तो दिया, लेकिन 1994 में कंधार से शुरू हुए ये छात्र आईएसआई के हथियारों से लैस होकर अफगानिस्तान पर कब्जा करने पहुंच गए। क्यों? इंडिया को चेक करने के लिए और पाकिस्तान को अपना अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाने के लिए। 1996 तक तालिबान ने काबुल को फतेह भी कर लिया। पाकिस्तान ने इस तालिबान को पहचान दी, सऊदी और यूएई के साथ। लेकिन यह दोस्ती थी या फिर एक बड़ी साजिश? तालिबान ने अलकायदा को शरण दिया, लेकिन पाकिस्तान ने आंखें बंद कर ली। दोस्तों, यह था पाकिस्तान का हनीमून पीरियड। लेकिन 9/11 के अटैक ने, जो अमेरिका के ट्विन टावर्स पर हुआ था, उसने इस पूरे रीजन का खेल बदल कर रख दिया। 2001 9/11 बिन लादेन तालिबान का मेहमान था। अमेरिका ने कहा बिन लादेन को हैंडओवर कर दो, लेकिन तालिबान ने इनकार कर दिया और इसी बीच चक्रव्यूह में घिरा पाकिस्तान चारों तरफ से फंस गया। मुशर्रफ ने अमेरिका का साथ दिया, लेकिन आईएसआई ने तालिबान को क्वेटा कराची में शरण दे दी। क्वेटा शूरा तालिबान का सीक्रेट हेडक्वार्टर पाकिस्तान में है। यूएन ने कहा तालिबान को पाकिस्तान ने सेफ हेवन दिया है, लेकिन बदले में क्या हुआ? बदले में हुआ टीटीपी का जन्म। साल 2007 में तहरीके तालिबान पाकिस्तान बना। यह तालिबान से ही इंस्पायर्ड था, लेकिन यह पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ था, पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ था। 2009 में और 2014 तक पाकिस्तान ने तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन जर्ब-ए-अज़्ब चलाया, लेकिन यहां भी पाकिस्तान डबल गेम कर रहा था। यहां आईएसआई ने हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट किया। 2021 में अमेरिका अफगानिस्तान से हटा, तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान खुश हो गया कि हमारी जीत हो गई, लेकिन टीटीपी ने रिवाइव होकर पाकिस्तान पर ही हमले शुरू कर दिए। 2021 से 2024 तक 521 से ज्यादा हमले और 1000 से ज्यादा मौत। यह था बैकस्टैबिंग का दौर। लेकिन 2025 में तो जंग फुल ब्लो हो गई, यानी आर पार की लड़ाई अफगानिस्तान पाकिस्तान में शुरू हो गई। 2021 के बाद से यह रिश्ता खराब होता चला गया, जब से तालिबान सत्ता में लौटा, लेकिन टीटीपी को सपोर्ट मिलता रहा। यूएन रिपोर्ट यह कहती है कि तालिबान टीटीपी को लॉजिस्टिक्स और ट्रेनिंग देते हैं। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स किए हैं। मार्च 2024 की बात से खोस्त पख्तिका पर अटैक हुआ। दिसंबर 2024 में टीटीपी अटैक के जवाब में हमले करता है। जनवरी 2025 में पाकिस्तान ने मोर्टार से अफगान विलेजेस को निशाना बनाया। तालिबान ने रॉकेट लॉन्चर्स और रॉकेट से जवाब दिया। अक्टूबर 2025 में टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा में अटैक किया।
पाकिस्तान ने काबुल पर एयर स्ट्राइक कर दिया। टीटीपी लीडर नूर वली मसूद को टारगेट किया गया। तालिबान ने कहा 58 पाक सैनिक मारे गए। पाकिस्तान ने कहा 23 तालिबानी सैनिक मारे गए। बॉर्डर बंद कर दिया गया। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच ट्रेड भी रुक गया। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने 48 घंटे की सीजफायर की बात कही। बातचीत शुरू हुई, लेकिन टेंशन अभी भी हाई है। पाकिस्तान कहता है कि तालिबान टीटीपी को शेल्टर देते हैं। तालिबान कहता है ये सरासर झूठ है। टीटीपी पाकिस्तान की जमीन से ऑपरेट होता है, हम न्यूट्रल हैं। लेकिन ACLED की रिपोर्ट ये कहती है कि 2025 में टीटीपी अटैक्स 2024 से भी ज्यादा रहे। प्लस अफगान रिफ्यूजी डिपोर्टेशन की बात करें तो ये 10 लाख से ज्यादा हुआ जो अफगान पाकिस्तान से बाहर किए गए। इसमें इंडिया का भी एंगल है। तालिबान अब दिल्ली से करीब है। अक्टूबर 2025 की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर ने विजिट किया है जिनका नाम आमिर खान मुत्तकी है। अब पाकिस्तान को डर यह लग रहा है कि इंडिया टीटीपी का इस्तेमाल करेगी। इससे भी पहले भी पाकिस्तान एलिगेशन लगाता रहा है कि BLA इंडिया के इशारे पर काम कर रहा है, BLF इंडिया के इशारे पर काम कर रहा है और अब टीटीपी भी इंडिया के इशारे पर काम करने लगा तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होना तय है। लेकिन भारत ने कभी भी गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म का रास्ता अख्तियार नहीं किया है। भारत ने डे वन से कहा है कि हम आतंक के विरोध में हैं, चाहे वो कैसा भी हो। लेकिन इस बीच 2025 में चाइना ने मीडिएट करने की कोशिश की थी, यानी कि मध्यस्थ बनने की कोशिश की थी। ये बात है मई की, जहां ट्राई लेटरल टॉक्स का आयोजन किया गया। पाकिस्तान ने एम्बेसी अपग्रेड की, लेकिन टीटीपी को हैंडओवर करने की डिमांड रखी। एक्सपर्ट कहते हैं रिजीम चेंज हो जाएगा, लेकिन संभव है अगर सिराजुद्दीन हक्कानी और अहमद मसूद आए। लेकिन रिस्क यह है कि न्यूक्लियर पाकिस्तान वर्सेस तालिबान, जो कि सऊदी और कतर ने इसमें सीज फायर करवाया है, अगर जंग हुई तो यह जंग और भयावह हो जाएगी। इसका भविष्य क्या नजर आता है? बॉर्डर फेंसिंग 98% कंप्लीट है, लेकिन टीटीपी, ISKP और BLA पाकिस्तान के लिए ट्रिपल थ्रेट है। पाकिस्तान के ऊपर इस ट्रिपल थ्रेट के मार को समझने के लिए एक और रिपोर्ट आपके सामने रखनी बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में पिछले 3 महीनों में हिंसा के मामले में तेजी आए। इस दौरान आतंकवादी हमलों और सैन्य ऑपरेशंस में कम से कम 901 लोग मारे गए और 599 लोग घायल हुए हैं। ये जानकारी इस्लामाबाद के सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज CRSS की नई रिपोर्ट में सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 महीने के मुकाबले हिंसा में 46% की बढ़ोतरी हुई है। यह आतंकी हमलों में साल 2025 में अब तक पाकिस्तान में 2414 लोग आतंकी हमले में मारे गए, जो लगभग पिछले साल की कुल मौत 2546 के बराबर है। ऐसे में जानकार ये मान रहे हैं कि 2025 पाकिस्तान के साल का सबसे खतरनाक साल भी बन सकता है। सेना और पुलिस के ऑपरेशन में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसा के स्वरूप में बदलाव देखा गया है। पिछले साल अधिकतर मौतें आतंकवादी हमलों में सिविलियंस की हुई थी, जबकि इस साल अधिकतर मौतें सेना और पुलिस के जवानों को हुई हैं। जुलाई से सितंबर के बीच दर्ज मौतों में 57% आतंकवादी, 24% आम नागरिक, 18% सुरक्षा बल के जवान शामिल हैं। और इलाके कौन कौन से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए? इसमें सबसे पहला नंबर है खैबर पख्तूनख्वा का, जहां सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिला है। इसमें 638 मौतें और 200 से ज्यादा घटनाएं शामिल हैं। दूसरे नंबर पर नाम आता है बलूचिस्तान का, जहां लगभग 250 मौत हुई। ज्यादातर पाकिस्तान की सेना के ऑपरेशन के कारण यहां पर मौतें हुई। वहीं इसी कड़ी में तीसरा नंबर सिंध प्रांत का है। यहां भी हिंसा बढ़ी और 21 मौतें हुई हैं, जबकि पिछली अवधि में केवल 8 मौतें हुई थी। आम लोग अब भी अधिकांश हमलों का निशाना बने हुए हैं। हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा के टिरा घाटी में पाकिस्तान की एयरफोर्स की हवाई कार्रवाई में 21 लोग मारे गए। इनमें महिलाएं भी थी और बच्चे भी थे। पाकिस्तान कंट्रोल्ड या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात की जाए तो यहां भ्रष्टाचार और खराब जीवन स्तर के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कम से कम 10 लोग मारे गए। सिंध के शिकारपुर जिले में रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ, जिसमें 7 लोग घायल हुए और जाफर एक्सप्रेस के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कुल 329 हिंसक घटनाओं में 123 हमले नागरिकों पर किए गए, 106 हमले सुरक्षा बलों पर किए गए और लगभग 100 हमले आतंकवादियों पर किए गए। नागरिकों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, 355 इसमें घायल हुए, जबकि सुरक्षा बल 209 और आतंकवादी केवल 35 घायल हुए। CRSS की रिपोर्ट पाकिस्तान की बिगड़ती सुरक्षा स्थिति गंभीर भौगोलिक चेतावनी को भी दर्शाती है और यही रुझान जारी रहा तो 2025 पाकिस्तान का दशक का सबसे खतरनाक साल बन सकता है।
और इसी ट्रिपल थ्रेट में फंसा है पाकिस्तान। ये वही पाकिस्तान है जिसने डे वन से भारत के खिलाफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये वही पाकिस्तान है जिसने पहले पंजाब को सुलगाने की कोशिश की, फिर इसने कश्मीर को सुलगाने की कोशिश की, लेकिन भारत तो अपनी राह पर चलता रहा और पाकिस्तान अपनी मौत मरने के कगार पर खड़ा है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। बात साफ में फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।